आदाब, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साहेब आलम की तरफ से। आज हम बात करते हैं ठग। आखिर इंडिया का सबसे बड़ा ठग कौन है? कौन है जो इंडिया को बदनाम कर रहा है? कौन है जो इंडिया को ठग रहा है? और सरकार का भी समर्थन है उसको। कौन है? आखिर इन ठगों से हमारे देश की जो है बेइज्जती हो रही कि नहीं हो रही है? जो भी भारत की विरोधी हैं या भारत के विपक्ष में खड़े हैं, जो विदेश के लोग हैं, जो अदर कंट्री के लोग हैं, वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं? भारत का इतना बड़ा जो ठग है, जो प्रशासन है, पीएमओ का एक अधिकारी बताकर गुजरात का किरण भाई पटेल, जो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति है, वो अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताता है और जम्मू कश्मीर के दौरे पे जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संवेदनशील मामला है। ये देश की सुरक्षा का संबंधित है। देश की सुरक्षा में एक तरह से कहा जाए तो देश की सुरक्षा में चूक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बीजेपी का सदस्य बताता है, और वो व्यक्ति जेके प्रशासन से Z+ सिक्योरिटी लेकर हमारे बॉर्डर फोर्स से मिलता है, हमारे जितने भी सुरक्षा एजेंसी हैं उनके साथ मीटिंग करता है, उनके साथ घूमता है, पूरे कश्मीर की वादियों का मजा ले रहा है, और इंस्टाग्राम पे रील बनाकर भी डाल रहा है। फिर भी सरकार को जो है थोड़ा भी भनक नहीं हो पा रहा है कि ये आदमी पीएमओ का अधिकारी भी है कि नहीं है। जबकि आमतौर पर कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं करता कि जहां भी जाए रील बनाकर डाले, और वो भी कश्मीर जैसे मुद्दों पर, जो पूरे भारत का एक सेंसिटिव जोन है। आपको याद ही होगा कि 14 फरवरी 2019 में जो वैलेंटाइन डे के अवसर पे हुआ था पुलवामा में, जिसको हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा इतिहास का काला दिन है जो हमारे देश के 44 सैनिक शहीद हो गए, और सरकार उनके नाम पर वोट मांगकर आज बीजेपी सत्ता में है। आज इतना बड़ा चूक कैसे हो गया? एक आम आदमी जो अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर कश्मीर दौरा कर रहा है, कश्मीर के महंगे होटल में रुक रहा है सरकारी खर्चे पर, और सरकार कहती है कि हमें पता तक नहीं है। आखिर कैसे इतना बड़ा चूक कैसे हो सकता है? आपने धारा 370 हटाया, इसलिए आपने धारा 370 हटाया कि वहां से आतंकवाद खत्म हो और वो भारत का एक अभिन्न अंग हो जाए, भारत में सम्मिलित हो जाए, भारत का तिरंगा फहराया जाए। क्या तिरंगा फहरा लेने से कश्मीर अपना हो जाएगा कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी अपना बनाना पड़ेगा? आखिर कैसे इतना बड़ा चूक हो गया और सरकार को पता तक नहीं है? भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। आए दिन खबर सुनाता है जो कोई IAS अधिकारी बन के इसको हड़का रहा है, किसी सरकारी अधिकारी को ही लूट लिया, कोई गरीबों को ही लूट लिया। लेकिन Z+ सुरक्षा मिलना ये आम बात नहीं है। किसी को फोन कर देने से Z+ सुरक्षा नहीं मिलती है। जब तक दिल्ली सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो सत्ता में बैठी है, होम मिनिस्टर का अधिकारी जब तक Z+ सुरक्षा नहीं देता है, किसी आम आदमी को Z+ सुरक्षा तो नहीं मिल सकती है। ये व्यक्ति पूरे कश्मीर में Z+ सुरक्षा लेके घूम रहा है। आखिर किसकी मर्जी से? कौन है इसको समर्थन कर रहा है? आखिर किसी ने इसको प्लांट किया है?
जेट पर सुरक्षा दिलवाने में किसका हाथ है? पाकिस्तान का हाथ है कि चीन का हाथ है? जेट प्लस सुरक्षा तो हमारी सरकार देती है ना। तो कौन है इसका संरक्षण दे रहा है और इसको जेट प्लस सुरक्षा में पूरा कश्मीर घुमा रहा है? और एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, पूरे 5 महीने से ये आदमी अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर पूरे जेके प्रशासन को बुड़बक बना रहा है, पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है और पूरे देश की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। पीएमओ का अधिकारी बताकर कैसी सरकार है जिसका इंटेलिजेंस, जो कश्मीर में इतना बड़ा एक सेंसिटिव जोन है जहाँ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको नहीं मिली कि यह आदमी कौन है। कल तो कोई आतंकवादी या कोई लोग आकर घुस जाएंगे, बोलेंगे हम पीएमओ का अधिकारी हैं, आप उन्हें सलाम करेंगे, उन्हें जेट प्लस सुरक्षा दे देंगे और उन्हें पूरे कश्मीर घुमाएंगे। तो ये एक तरह से अचानक होने वाली घटना नहीं है। अगर जेट प्लस सुरक्षा मिली है तो सरकार की जिम्मेवारी है और इस पर सवाल भी पूछा जाएगा। क्या आप सवाल पूछने वाले को देशद्रोही बोल देंगे, देश विरोधी बता देंगे, भारत पे हमला बता देंगे कि ये लोग भारत पे हमला कर रहे हैं? भारत पर हमला तो सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, किसका इस्तीफा करवाएंगे? गृह मंत्री अमित शाह का? वही ना है होम मिनिस्टर। आखिर बिना उनके मर्जी के, बिना उनके पता हुए किसी आदमी, आम आदमी को कैसे जेट प्लस सुरक्षा दे दी गई? वो जम्मू कश्मीर में कर क्या रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलवामा 2 दोहराने का इरादा है? अगर सरकार इसकी जांच नहीं करवाती है तो इसका मतलब क्या है? देश की सुरक्षा से मतलब है। अगले साल देश में इलेक्शन होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आपका प्रशासन है, आपका राज चल रहा है, वहाँ पे तो कोई सरकार भी नहीं है आपकी वहाँ का सरकार को दोषी लगा सकते हैं। केंद्र की डायरेक्ट वहाँ पे हुकूमत चल रही है और केंद्र सरकार इस बात को जवाब दे और इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि वो आदमी कौन है, आखिर कैसे गया। अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, आप बिना जांच किए अगर उसे छोड़ देते हैं तो सोचिए ये कितना बड़ा मुद्दा है। आम आदमी जो जाकर देश की सेवा कर रहा है और सरकार में बैठे लोग इस तरह से काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो अगले साल इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन, जिसको जीतने के लिए सरकार अगर इस तरह का हथकंडे अपना रही है तो ये लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्रधानमंत्री के नाम का खुला दुरुपयोग हो रहा है और प्रधानमंत्री को भनक तक नहीं है। आखिर इसके पीछे कौन है? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जो हैं वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे एलिगेशन लगा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं ये किसका जिम्मेवारी है और कौन इस्तीफा देगा। आखिर कौन इस्तीफा देगा? इसके लिए आप किसका इस्तीफा लेंगे या खुद इस्तीफा देंगे? ये सब जो आदमी, जो सरकार जो है अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर नज़र नहीं रख पा रही है कि किसको जेट प्लस सुरक्षा दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है। एक बात बताइए, अगर ऐसी इंटेलिजेंस हमारी रही तो हम पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे? आखिर हम चीन से कैसे लड़ेंगे जब हमारा इंटेलिजेंस इतना कमज़ोर होगा? तो अगर इंडिया के दूसरे स्टेट में घूमता अगर कोई आदमी तो इससे कोई खतरा, ज़्यादा खतरा होने की संभावना नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव जोन में अगर कोई जाता है और बोलता है कि हम पीएमओ के अधिकारी हैं, यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बॉर्डर की सुरक्षा चेक कर रहा है, बॉर्डर के लोगों से बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन से निरीक्षण कर रहा है, महंगे महंगे होटल में रुक रहा है, सरकारी खर्चे कर रहा है, जेट प्लस सुरक्षा में घूम रहा है, आप ऐसे किसी को तो नहीं दे देंगे? कोई आम आदमी जाकर ऐसे कर सकता है क्या? लेकिन ये ठग जो हैं हाई लेवल के ठग हैं, बहुत बड़े ठग हैं जो सरकार को ठग लिए।
ये सोचने वाली बात है। जो सरकार को ठग लिए और सरकार अब खुद इन ठगों की जांच करेगी एक ठगों के द्वारा। आप करवाएंगे सीबीआई जांच? आखिर कौन है वो आदमी? ये इंडिया में जो है आम बात है। आए दिन सुनते हैं कि कोई अधिकारी, कोई फर्जी अधिकारी इस अधिकारी को हड़का दिया। अभी हाल ही में मामला आया था पंजाब के जालंधर से जो 700 स्टूडेंट को विदेश भेज दिया गया, ये कनाडा भेज दिया गया, ये कहकर कि उन्हें उस यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो पढ़ने के लिए ऑफ़र लेटर दिया है, स्टडी करने के लिए ऑफ़र लेटर दिया है। जबकि वहाँ का जो कनाडा प्रशासन जो है वो साफ साफ बोला है कि किसी भी कनाडा की यूनिवर्सिटी से इन लोगों का जो है ऑफ़र लेटर नहीं आया है। एक फर्जी आदमी जिसका नाम ब्रिजेश मिश्रा है, वो यहाँ से 700 आदमी को भेज दिया। और सरकार ये बताइए, अगर आम आदमी जो है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट अगर कनाडा जाना चाहें तो वो सरकार किस तरह बिहेव करेगी, उस पर क्या असर पड़ेगा? वो लोग समझेंगे ये भी फर्जी है। तो ये जो ठग हैं, जो इतने बड़े बड़े ठग हैं, अभी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जो गौतम अडानी को बोल रही थी कि दुनिया के इतिहास, भारत के इतिहास के सबसे बड़ा ठग है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अलग अलग कंपनी के नाम पर, अलग अलग बिजनेस के नाम पर जो भारत को ठग रहा है लोग। एक बात बताइए कि अगर इसी तरह रहा तो क्या ये भारत की छवि खराब करने वाली बात नहीं है? अगर दूसरे किसी भी देश के लोग ये न्यूज़ देखेंगे कि हमारे भारत में जो है एक आम आदमी पीएमओ का अधिकारी बताकर कश्मीर का दौरा कर रहा है, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 5 महीने, तो वो क्या सोचेगा कि भारत सरकार कितना मतलब एक्टिव है? क्या समझेगा वो लोग? ये समझेगा कि वो कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है। तो ये भारत की छवि खराब करने वाली बात नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको निष्पक्ष जांच करे, वो कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, और उसको न्यायिक हिरासत में भेजे। तब जाकर ये ठगों के दिलों में जो है एक खौफ बैठेगा कि सरकार जो है ठगों को छोड़ेगी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।